सांसारिक व्यवस्था नारायण के हाथ में है। जब व्यवस्थाएं उथल पुथल होती हैं, संतुलन बिगड़ता है, तो उन्हें किसी न किसी रूप में आकर के संतुलन बनाना पड़ता है। कितनी भी तकनीकी व्यवस्था रावण के पास हो, कितना भी आधुनिक विकसित उसका समाज हो और उसकी व्यवस्थाएं हों, पर वो इसलिए राम से हार गया कि राम ने मूल को नहीं छोड़ा। हमने ये सुना है कि रावण ने काल को वश में किया हुआ था, तमाम शक्तियां उसके वश में थीं, सोने की लंका उसके पास थी, ज्ञानी वो परम था। और आपने ये भी बता दिया कि हाँ, तकनीकी रूप से भी धन धान्य था वो। तो जब ये राम रावण का युद्ध होता है, उस वक्त राम राजा नहीं थे, राजा राम से युद्ध नहीं हुआ। उस वक्त रावण का युद्ध वनवासी राम से हुआ। बिल्कुल सही है। जो एक आम व्यक्ति की जिंदगी जी रहे थे। कैसे हरा दिया राम ने? कुछ ना होते हुए एक केवल एक वस्त्र वो बिना सिया हुआ पहनते थे, कोई उनके पास बहुत अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बावजूद उसके इतने तकनीकी रूप से धन धान्य रावण को कैसे हरा दिया उन्होंने? देखिए, रावण एक असुर था और राम विष्णु के अवतार थे। तो राम कलाओं से परिपूर्ण थे। रावण के पास कलाएं नहीं थीं, सिद्धियां थीं। अच्छा। कलाओं में और सिद्धियों में बहुत का फर्क है। कलाएं स्वयं होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। सिद्धियां अर्जित की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं। उसकी अवधि होती है, उसकी शक्ति होती है, उसकी ऊर्जा होती है, जो क्षीण भी हो सकती है। कलाएं क्षीण नहीं होती। एक आम आदमी जन्म से अगर उसका गला सुरीला है और उसके अंदर गाने की एक कला है, गुण है, तो उसे आप क्षीण नहीं कर सकते, बल्कि वो समय के साथ और विकसित होगी, निखरेगी। या अन्य कोई भी कला। और जिस कला की बात मैं कर रहा हूँ वो देवी कला है। राम 12 कला संपूर्ण थे, कृष्ण 14 कला संपूर्ण थे, विष्णु 16 कला संपूर्ण थे मतलब हैं। देवी 32 कला संपूर्ण थी, शिव 64 कला संपूर्ण थे। तो एक पक्ष तो ये है कि वो वैसे ही श्रेष्ठ थे रावण से। दूसरा पक्ष ये है कि कितनी भी तकनीकी व्यवस्था रावण के पास हो, कितना भी आधुनिक विकसित उसका समाज हो और उसकी व्यवस्थाएं हों, पर वो इसलिए राम से हार गया कि राम ने मूल को नहीं छोड़ा। बड़ा मैसेज है ये। और बहुत बड़ा अर्थ भी है। किसी भी साइंस में, किसी भी इक्वेशन में अगर आप बेस से अलग हो जाते हैं तो फिर वो धरातल पे टिकता नहीं। राम का बेस मजबूत था, राम की दृढ़ता मजबूत थी, राम की सच्चाई मजबूत थी, राम के संस्कार मजबूत थे, राम की साधना रावण से ज़्यादा मजबूत थी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप दुनिया भर के अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के आप जंगल जाते हैं। आप गन्स भी लेके जाते हैं, आप और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, पर जब वास्तव में शेर दौड़ के आता है बेसिक सब धरा तो सब आप छोड़ छाड़ के भागते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मार दिए जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, 100 बार हुआ है। इनफैक्ट हर बार होगा, क्योंकि एक भी प्रमाण आपके पास ऐसा नहीं है कि एक व्याघ्र, एक शेर, एक बाघ सामने खड़ा हो और आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर के उसके सामने वार करें और वो जब आप पे चार्ज करे तो आपका इंस्ट्रूमेंट जीत जाए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से पहले आप हार जाएंगे। उसका बेसिक बहुत मजबूत है, वो प्रकृति के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा है। हम आप नहीं जुड़े हैं। तो सारी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं जो रावण के पास थीं वो इसलिए खत्म हो गई। राम के पास बेसिक ऊर्जा थी, हनुमान की ऊर्जा थी, वानर सेना की ऊर्जा थी, देवी देवताओं की शक्तियां थीं, और सबसे बड़ी शक्ति उनका दृढ़ संकल्प था। एक मैसेज ये देना था कि अधर्म सिर्फ धर्म से ही जीता जा सकता है या हराया जा सकता है। कुल मिलाकर के इसमें मैसेज ये हुआ कि अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। मूल से आप अलग हैं तो फिर आप किसी भी चीज को बहुत देर तक अपने पास रख नहीं पाएंगे। चाहे आप कितने भी धन धान्य हो जाएं, नहीं रख सकते। तकनीकी रूप से कितने भी विकसित नहीं रख सकते आप। आज आप उठा के नजर देखिए, जो लोग टिके हैं अपनी व्यवस्था में, अपने अलग अलग व्यवसाय में, अपने कलाओं में, अपने काम में, आप देखिए वो अपने मूल से जुड़े हैं। वो अपना बेस नहीं छोड़ते। आप बेस छोड़ेंगे, एक योगी अपना बेस छोड़ देगा तो उसको
उसकी सारी सिद्धियां, सारे मंत्र बेकार हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना किसी बेस के अगर आप कोई इमारत खड़ी कर दे तो उसका क्या हाल होगा। उसके साथ एक चीज़ और, अगर आपने इमारत खड़ी कर दी है और आपका पिलर स्थायी नहीं है, बना तो लिया बहुत अच्छा, पर वो स्थायी नहीं है, तो वो टिकेगी नहीं इमारत। रावण का बेस नहीं था। रावण ने सब कुछ अपने जीवन काल में, जो वरदान उसे शिव ने दिए, ब्रह्मा ने दिए, उन वरदानों के आधार पे उसने अपनी शक्तियां अर्जित करी और उसका उपयोग और दुरुपयोग किया। दोनों की बेस मजबूत नहीं था उसका। और खैर, ये एक मैसेज भी हो सकता है प्रकृति में सबको देने का। ये लीलाएं भी परमात्मा ने कई बार की हैं। और एक और मजे की बात है, आप देखिए सृष्टि में जितनी बार भी इस तरीके की घटना हुई, जितनी बार भी इस तरीके के आप जितने भी हिस्ट्री, इतिहास आप देखेंगे जी, हर बार नारायण उतर के किसी न किसी रूप में हमें जीवन शैली का एक प्रमाण देकर जाते हैं। शिव नहीं आते, देवी नहीं आती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सांसारिक व्यवस्था नारायण के हाथ में है। जब व्यवस्थाएं उथल पुथल होती हैं, संतुलन बिगड़ता है, तो उन्हें किसी न किसी रूप में आकर के संतुलन बनाना पड़ता है।